नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। जिले का 50वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर जिले में कई कार्यक्रम किए गए। सुबह 7 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं 10 बजे माल्यार्पण के साथ शाम में 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन अंबेडकर भवन में किया जा रहा है। 1973 में सारण से अलग होकर गोपालगंज एक स्वतंत्र जिला बना था। 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला अतिथि गृह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मूर्ति और तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। जदयू प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं 50वें स्थापना दिवस के ऊपर जिला अतिथि गृह परिसर में जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्थापित मूर्ति पर व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के तैलीय चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर मनाया गया। वहीं विभिन्न प्रखंडों में भी स्थापना दिवस मनाया गया। उचकागांव प्रखंड के रघुआ जमछड़ स्थित स्वामी प्रकाशानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य नंदलाल मांझी की अध्यक्षता में जिले का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्रांगण से लेकर जमछड़ बाजार होते हुए जमछड़ हाथा गांव तक प्रभात फेरी निकालकर किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में रंगोली और क्विज कॉम्पिटिशन का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। उधर बरौली में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती प्रखंड में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। जिला स्थापना दिवस पर भी नगर परिषद द्वारा सड़कों की साफ सफाई करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया गया। वहीं पंचायतों में भी महापुरुषों के तस्वीरों पर माल्यार्पण करने के बाद आम सभा का आयोजन किया गया। रविवार और दुर्गा पूजा की छुट्टी होने के बावजूद हाई स्कूल के छात्र छात्रा स्कूल पहुंचे और प्रभात फेरी निकाली। इससे पहले स्कूल के शिक्षकों तथा छात्रों ने दोनों महापुरुषों की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं हमारे विभिन्न संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि विभिन्न प्रखंडों में स्थापना दिवस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। वहीं नवरात्रि के सप्तमी के बाद अब मेले की शुरुआत हो गई है। विभिन्न पंडालों के पट खुल गए हैं, जहां भक्त अब दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे अब नवरात्रि का मेला जिला मुख्यालय सहित विभिन्न प्रखंडों में अब जमने लगा है। हमारे विभिन्न प्रखंड संवाददाताओं सहित जिला मुख्यालय संवाददाता ने जानकारी दी कि देर शाम तक विभिन्न पंडालों में मंत्रोच्चार के साथ देवी का पट खोल दिया गया और दर्शनों के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। अब पंडालों में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है और मेले की भी शुरुआत हो गई है। वहीं पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 50वें स्थापना दिवस के साथ साथ नवरात्रि के मेल ने पूरे जिले को जगमगा दिया है। पूरे जिले में जगमग रोशनी की वजह से जिले में रात में भी दिन का एहसास हो रहा है। वहीं हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि बरौली में भी दुर्गा पूजा पंडालों में पट खुल गए हैं और डोली यात्रा में मां की डोली को कंधे देने के लिए होड़ लगी रही। धूमधाम से दुर्गा मां की डोली और शोभा यात्रा यहां हर साल की भांति निकाली गई। डोली यात्रा शेर स्थित काली मंदिर से निकाली तथा शेर के कई टोलों से घूमती हुई करीब 10 किलोमीटर की यात्रा करके सथुनी के मठिया के पास पहुंची, जहां से पुनः शेर पश्चिम टोला होते हुए वापस काली मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं के मुंह से निकले माता के जयकारे से माहौल न केवल भक्तिमय बल्कि मातामयी भी बन गया। डोली यात्रा में आगे आगे हाथी घोड़े, बैंड बाजा आदि चल रहे थे, जबकि युवा भक्ति भरे गीत पर ठुमके लगाते हुए नजर आए। भारतीय स्टेट बैंक की मीरगंज शाखा द्वारा डोरापुर में मेरा गांव मेरा बैंक के तहत संध्या शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों से संवाद स्थापित किया गया। इसमें बैंक के विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही ऋण को समय पर लौटाने के फायदे के बारे में भी बताया गया। कैंप में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कुमार सिंह ने कहा कि बैंक किसानों के लिए केसीसी लोन मुहैया कर रहा है। एक दिन में लोन की प्रक्रिया पूरी कर लाभुक के खाते में पैसा भेज दिया जाता है। मुख्य प्रबंधक ऋण रमाकांत द्विवेदी ने कहा कि बैंक विभिन्न ऋण उत्पाद मुहैया करा रहा है। इच्छुक व पात्र लोग इसका लाभ ले सकते हैं। उन्होंने केसीसी व कृषि आधारित विभिन्न प्रकार के लोन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बताया कि लोन को सुचारू रूप से चलाने पर क्या क्या फायदे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश आज़ादी का
अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में बैंक ने भी कई योजनाएं शुरू की है। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना के बारे में लोगों को पूरी जानकारी दी। कैंप में केसीसी नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया गया, साथ ही मछली, मुर्गी, गाय पालन आवेदन लिया गया। थावे में एटीएम कार्ड बदलकर अपराधियों ने 55,000 रुपये खाते से उड़ा लिए। नगर थाने के इंदरवा गांव के बिमल शाह मुखीराम हाई स्कूल के सामने एसबीआई एटीएम से पैसा उठाने गए थे, जहां पर एटीएम में पहले से 2 युवक मौजूद थे, जिन्होंने एटीएम कार्ड बदलकर रुपए उड़ाकर फरार हो गए। मीरगंज NH 531 पर चनावे गांव के सामने अज्ञात बाइक द्वारा अपराधियों ने बाइक, मोबाइल और पैसा छीनकर मीरगंज की तरफ अपराधी फरार हो गए। बाइक चालक फुलवरिया थाने के मगहा टोला मगलही निवासी राजन राय ने थाने में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना क्षेत्र के मोहदीपुर पकड़िया पंचायत के रूपनछाप गांव के दारू धंधेबाज को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। पकड़ा गया धंधेबाज अनिल यादव बताया जा रहा है, जो थैले में रखकर दारू को बेचने के लिए जा रहा था। उधर उसका गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव में शराबी तस्कर के आरोप में अपने पड़ोसी उमेश गोंड पर पुलिस को शराब लाने की सूचना देकर छापेमारी करवाने का आरोप लगाकर मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। इस दौरान बीच बचाव में आई उनकी पत्नी मालती देवी को भी जमकर पीट दिया गया। घटना के दौरान आरोपितों द्वारा पीड़ितों के घर में घुसकर घर के दरवाजे को तोड़ दिया गया, वहीं पथराव कर कई सामान को नुकसान पहुंचाया गया। दोनों घायलों का इलाज उचका गांव सरकारी अस्पताल में कराया गया। सूचना के आधार पर विधि व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे उचका गांव थाने के अवर निरीक्षक एजाज खान और पुलिस बल के साथ आरोपी द्वारा धक्का मुक्की की गई। वहीं हरजन एक्ट में केस में फंसाने की धमकी दी गई। घटना शनिवार की रात की बताई जा रही है। मामले को लेकर मारपीट में घायल उमेश गोंड के आवेदन पर राम निहोरा मांझी और उनके बेटे भूषण मांझी, पति उषा देवी और बेटी पूजा कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। उधर बोरे थाने के सबिया गांव में मकई का बाल तोड़ने को लेकर हुई मारपीट में एक महिला घायल हो गई। घायल महिला गांव के सुरेश प्रसाद की पत्नी चंपा देवी बताई जा रही है। उसका इलाज रेफरल अस्पताल भोरे में कराया गया। बोरे थाने के कल्याणपुर गांव में बालू हटवाने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 2 महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। तीनों का इलाज रेफरल अस्पताल भोरे में कराया गया। बताया जाता है कि कल्याणपुर गांव में जहांगीर खान और महमूद खान की पत्नी रूबी खातून के बीच बालू हटाने को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें लोग घायल हो गए। मीरगंज के बाद अब भोरे में भी डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। यहाँ भी डेंगू का एक मरीज मिल गया है। मरीज मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। मरीज को गोरखपुर के एक निजी क्लिनिक में ICU में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि लच्छीचक गांव के निवासी रिटायर्ड हेडमास्टर अखिलेश पांडे के पुत्र डॉक्टर मयंक पांडे की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी। तब उन्होंने जाँच कराई तो डेंगू की पुष्टि हो गई। स्थानीय स्तर पर हुए इलाज के बाद जब सुधार नहीं हुआ तो परिजन गोरखपुर एक निजी क्लिनिक में उनका इलाज करा रहे हैं। बोरे थाने की पुलिस ने शराब के नशे में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार व्यक्ति को कुचल दिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश। NH 27 पर पूरी तरह से जाम कर यातायात को बाधित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर मोड़ के समीप NH 27 की घटना बताई जा रही है। खाना बनाने के दौरान लीक हुई रसोई गैस से ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि लीक हुई रसोई गैस में माचिस जलाते ही रसोई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग बुरी तरह से झुलसे। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जादवपुर थाना क्षेत्र के बलुआ सुकुल टोला की घटना बताई जा रही है। परिवहन विभाग में कार्यरत सरोज कुमार सिंह का तबादला जमुई भेजे गए अवर निरीक्षक सरोज कुमार। दरभंगा में पोस्टेड बसंत कुमार होंगे गोपालगंज के नए ITO। परिवहन विभाग ने जारी किया अधिसूचना। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।